हाँ देखो बच्चों, अब आज देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड किस तरह से ढूंढेंगे। ओके, अगर हमें इसी पता है, हमें पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत है नहीं, पूरा की पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ इससे भी बहुत आसान ट्रिक्स है जो आज पढ़ाने वाला हूं, उससे भी बहुत आसान ट्रिक्स है, मगर कुछ ही एलिमेंट के लिए वो एप्लीकेबल है। तो पूरे एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल जो फॉर्मूला है वो आज हम सीखेंगे, और इससे आसान है मगर अभी नहीं सीखेंगे, बाद में देखेंगे इससे आसान ट्रिक्स। ओके, तो पूरा की पूरा पीरियोडिक टेबल है, हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, तो ये रटने की जरूरत आपको नहीं है। मगर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक तो आपके नोबल एलिमेंट कौन कौन है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नोबल एलिमेंट का पीरियड्स क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और नोबल एलिमेंट के बाद में पोस्ट नोबल एलिमेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट के बाद के एलिमेंट वो किस तरह से आने हैं, इसका ईसी भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बाजू में लिख दिया है, हमें पूरा के पूरा ईसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब वन बाय वन देखेंगे। अगर यस ब्लॉक एलिमेंट है, और हमें पता है ये यस ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट है, यस का एलिमेंट है, तो यस ब्लॉक एलिमेंट में जो एलिमेंट आने वाले हैं उनके लिए सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है। अगर हम उनका ग्रुप निकालते हैं तो ग्रुप निकालने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पता है क्या? हाँ या नहीं है? हाँ, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से शेल में? आउटर मोस्ट शेल में, वो डिसाइड करते वैलेंसी, वो डिसाइड करते वैलेंसी। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पता होने के लिए क्या पता होना जरूरी है? ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना जरूरी है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे ग्रुप, किसके लिए? यस ब्लॉक के लिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ दैट एलिमेंट। यस, समझ में आ रहा है? ओके, और पीरियड कैसे पता करेंगे? पीरियड, अगर किसी भी एलिमेंट का पीरियड पता करना है तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। तो हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? यही होगा उसका पीरियड। जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ही उसका पीरियड, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही ग्रुप्स। ओके, कब? यस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। कहां पे? यस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। देखो अभी 4 अलग अलग फॉर्मूले जनरेट होने वाले हैं। सबसे पहले यस ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मूला जनरेट होने वाला है, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, और एफ के लिए तो ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यह ब्लॉक एलिमेंट कहां होते हैं? तीसरे ग्रुप में होते हैं, और पीरियड ही सिर्फ उनका चेंज है। ओके, तो 4 अलग अलग फॉर्मूले में से सबसे पहला फॉर्मूला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है और कितने हैं, वही होगा उसका ग्रुप। और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा, यानी कि एन जो होगा, क्या होगा? एन जो होगा वही होगा उसका पीरियड। ओके, तो अब एक के बाद एक एग्जांपल लेता हूं मैं। चलो, सपोज हमने लिया पोटेशियम, पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं। देखो, अब अगर पूछा गया कि पोटेशियम का ग्रुप और पीरियड निकालो, ओके, पोटेशियम का ग्रुप और पीरियड निकालो, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? ओ 19। कितना है? 19। अगर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो नियर अबाउट नोबल एलिमेंट कौन है? आर्गन 18। तो मैंने लिख दिया आर्गन 18। आपको ये समझ में आना चाहिए, नियर अबाउट आर्गन 18। अब आर्गन 1 2 3 नंबर पे ना, तो यानी कि 4s आने वाला है बेटा। क्या आने वाला है? 4s। ये हो गया 18, ये हो गया 19, 4s1। तो 4s1 इसका ब्लॉक आ गया बेटा, ब्लॉक। यस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन चला गया, यस का ब्लॉक आ गया, यस ब्लॉक क्या आ गया? यस। अब इसका ग्रुप यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप यानी क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने लिखा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ग्रुप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो ग्रुप बन गया इसका 1। और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट अ पीरियड।
अब यहाँ सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है? 4 है, क्योंकि आर्गन में तो 3p था, 3p था, और यहाँ पे क्या है 4 यस है, तो 4 होगा मैक्सिमम, इसलिए इसका पीरियड बन गया 4। समझ में आया? राइट, समझ में आया? अब देखो दूसरा एग्जांपल, थोड़ा आपका आसान लेता हूं। सोडियम, ओके, एटॉमिक नंबर कितना है? अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ओके, अब जिन बच्चों को ये पता नहीं कि उसके नियर अबाउट नियॉन है, ये पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे? पहले देखो, वो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसा लिखेंगे। और जिन बच्चों को पता है कि अरे भाई इसके पड़ोस में कौन रह रहा है? नियॉन है, आपके पड़ोसी का घर आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब नियॉन 2 नंबर में, इसका मतलब 3s आएगा। नियॉन नंबर में कितना है? 2, हेलियम 1, नियॉन 2, तो आएगा 3s। तो यहाँ पे 3s1। तो बेटा देखो, अभी इसका ब्लॉक बन गया, ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर हो गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन, बालकनी के बच्चे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कहाँ गया? यस में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया यस में। अब इसका ग्रुप क्या बनेगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ग्रुप बन गया 1। और इसका पीरियड क्या बनेगा बेटा? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन है? ये 3 है। सबसे मैक्सिमम कौन है? n की वैल्यू 3 है, तो यानी इसका पीरियड बन गया 3। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से सवाल सीईटी में पूछे जाते हैं, राइट। अब नीट में तो ऐसे पूछे नहीं जाते। नीट में क्या करते हैं? बहुत सारे एलिमेंट देते हैं और कहते हैं कि कौन सा क्रम लगाओ, उसका डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में क्रम लगाओ कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस तरह से है। समझ रहे हो? तो 3 से 4 आपको एलिमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद उसका ग्रुप और पीरियड निकालना है, उसके बाद उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग निकालना है। ये सब आपको करना है 30 सेकेंड्स में, ठीक है। तो प्रैक्टिस जैसी बढ़ेगी आपकी, तो जल्दी आपको समझ में आएगा। तो लिख लो, चलो पॉज कर, भेट झाली होती एकदा त्याच्या पुस्तकासोबत। चलो मैग्नीशियम देखो, अब मैग्नीशियम, ओके। तो मैग्नीशियम का बेटा पीरियड और ग्रुप निकालना है। तो मैग्नीशियम का पीरियड और ग्रुप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैग्नीशियम का पीरियड और ग्रुप निकालने के लिए मैग्नीशियम का ईसी पता होना जरूरी है। तो मैग्नीशियम का ईसी आने वाला है, देखो नियॉन उसके नजदीक है, सामने वाले घर में कौन रह रहा है? नियॉन रह रहा है। और नियॉन के बाद का ईसी क्या आने वाला है? 3s 3p। ओके, तो 3p की जरूरत भी नहीं है। ओके, 3s, ये 10 और ये 2 12। अब ब्लॉक कौन हो गया? ब्लॉक बन गया यस। ब्लॉक कौन है? यस। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन यस सब शेल, तो ब्लॉक बन गया यस। ब्लॉक यस बनने के बाद बेटा ग्रुप कौन सा है? ग्रुप कौन सा है? तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बनेगा उसका ग्रुप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनेगा उसका पीरियड। तो पीरियड बन गया बेटा, पीरियड बन गया 3। समझ रहे हो? राइट, ओके, लिख लो। सी एटॉमिक नंबर 20, आर्गन आने वाला है नजदीक। कौन आने वाला है? आर्गन। हाँ, क्यों ना। तो बेटा कैल्शियम का एग्जांपल देखो, कैल्शियम अगर है तो कैल्शियम का ईसी पता होना चाहिए। अब ईसी लिखने के लिए ये सब के सब ईसी लिखना पड़ेगा। देखो अब कहाँ लिखना पड़ेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। मगर मैंने तो आपको ट्रिक्स बताई कि इतना लिखने की जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है? कैल्शियम के अगल बगल कौन है? तो आर्गन है 18। कौन है? 18। सामने वाली खिड़की में 18 आर्गन है। तो 18 के बाद देखो ये तीसरे में है, इसका मतलब क्या आने वाला है? 4s 2। ये 18, ये 2 20, 4s2। तो बेटा ब्लॉक बनेगा यस ब्लॉक, ब्लॉक बनेगा यस ब्लॉक। उसके बाद में देखो अब ग्रुप कौन सा है? ग्रुप यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आउटर मोस्ट शेल में। और पीरियड यानी कि मैक्सिमम क्वांटम नंबर, तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर इस सब में है 4, सबसे बड़ा है। तो ये आ गया आपका पीरियड। अब 17 कहां से आता है क्या पता? तो 7 भी आ गया, 17 भी आ गया बच्चों का। ओके, तो ब्लॉक बन गया यस, ग्रुप बन गया 2, पीरियड बन गए 4। ओके,
ये फोटो गया। हाँ देखो इधर। तो देखो बच्चों, अगर हमें किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का ओके ग्रुप निकालना है, पीरियड निकालना है, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालनी है, या फिर उनका ब्लॉक निकालना है ओके, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ओके। अगर उसका ग्रुप निकालना है ग्रुप, तो हमें क्या करना है ग्रुप के लिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस पी ओके, ये लिखा था हमने। और उसके बाद अगर उसका पीरियड निकालना है तो पीरियड के लिए तो कॉमन है क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम ओके। तो अब देखो एक एक 1 बाय 1 हम एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आएगा शायद। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर है 7 ओके। तो इसका इसी क्या आने वाला है 1s2 2s2 2p, देखो 4 और 3 7 ओके। तो पहले ये बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो अब तो 2 मिनट के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल है बेटा 5, यस और पी दिया था मैंने यस और पी, क्यों कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ना, दोनों का भी, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2 है, इसका भी 2 है, इसका 2, मतलब 2 आउटर मोस्ट है, 2 में ही यस है और 2 में ही पी है, समझ रहे हो। चलो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत तो है नहीं, मगर अब आपके लिए लिख रहा हूं, यस और पी की मिलाकर हो गए 2 और 3 5 ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए 5। तो हमारा ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या था, ग्रुप निकालने का 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस पी, तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए एस पी 5, ये बन गए 15। नाइट्रोजन है क्या 15 में, नाइट्रोजन 15 में ही, ग्रुप कौन सा है उसका 15 ही, आंखें बंद कर कर भी देखिए तो नाइट्रोजन का ही चेहरा आपको सामने आएगा 15 में ही ओके। और उसका पीरियड क्या आने वाला है बेटा, इसका ग्रुप आ गया 15, ग्रुप आ गया 15, पीरियड क्या आने वाला है, तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है 2, तो पीरियड आने वाला है 2, और शेल क्या है बेटा, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां चला गया पी में, तो शेल है पी, तो ये हो गया उसका डाटा, राइट, समझ में आ गया। हाँ चलो लिख लो, एक मिनट। हाँ देखो बच्चों इधर ओके, which of the following is correct regarding to period group and blocks of silicon ओके, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 14, तो इसका इसी निकालना पड़ेगा। अब इसी निकालने के लिए नजदीकी क्या है नियॉन, नियॉन के बाद क्या आने वाला है 3s 3p ओके, ये हो गए 10, नियॉन हो गया 10 के बाद ये बन गए 2 12 और 2 14 ओके। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए 4, तो हमें क्या बताया 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस पी, तो ये बन गए 10 और ये 4 14, यानी कि ग्रुप आ गया बेटा 14, तो ग्रुप आ गया 14। पीरियड कौन सा है बेटा पीरियड, तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो ये ब्लॉक कौन सा आ गया बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है पी में गया है, तो ब्लॉक आ गया पी, तो हमारा ग्रुप हो गए 14, पीरियड हो गया 3, ब्लॉक हो गया पी, तो हमारा आंसर है देखो, तो हमारा आंसर किस मुताबिक होना चाहिए, आपने को कहा ये, तो ये कैंसिल है, ये आंसर है ही नहीं ओके। क्यों, सबसे पहले क्या पूछा था, तो सबसे पहले लिखना पीरियड है, पीरियड कौन सा है पीरियड तीसरा, तो ये लिख दिया 3 कॉमा, ग्रुप कौन सा है 14 और ब्लॉक कौन सा है पी, तो ये ऑप्शन कहां है क्या 3 14 पी सी में, राइट ओके ठीक है, समझ में आ गया अब, तो इस मुताबिक आपको जाना पड़ेगा। आले उतावळेपणा